नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D का पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। यदि पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको दूसरी वीडियो समझ में नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम मेंसुरेशन सीख जाएं तो आपको पहली वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, आपको आसान लगेगा। और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसमें करा चुके हैं पहली वीडियो में। आज जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक मनोरंजन हो जाए, ठीक है। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू न जाना, दिल के बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। पिछले बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसका पूछ दिया है क्या, आयतन पूछ दिया है आपसे। तो दोस्तों आयतन बराबर क्या होता है, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरी नहीं है, याद कर लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई के मान 22/7, आर के जगह 7 × 7 × 7। एक 7 से 7 कट गया। इसका आंसर दशमलव में है का, हाँ दशमलव में है। तो दोस्तों यहाँ गुना कर लीजिए, 22 चौका 88 × 7 × 49/3। दोस्तों इसका सॉल्व कीजिएगा, काट छांट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1437.34। दोस्तों इसका जो काट छाट करने के बाद में आता है 37.333 आते रहेगा। तो सब 3 को हटा के इतना दे दीजिएगा। ऐसे ऑप्शन में देता है तो इसको मार दीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 500 घन मीटर हो तो शंकु की ऊंचाई बता दीजिए। जरूर बताएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। एक शंकु है जिसका आधार का क्षेत्रफल, तो दोस्तों आधार जो है ना एक वृत्त है, आधार जो है वृत्त है। तो आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल दिया है 30, तो ई भी क्षेत्रफल होता है, ई भी क्षेत्रफल दिया है और इतना होता है, दोनों बराबर। और फिर आपको आयतन भी दिया है। तो दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आपको पता होगा। आयतन मतलब वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है शंकु का आयतन। तो 1/3 और गुना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 30 है। देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, तो 30 और गुना ऊंचाई तो पूछिए दिया है ऊंचाई। ये हो गया आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आयतन। और जबकि आयतन दिया है 500, तो 500 लिख दीजिए बराबर करके, ठीक है। काटिए तो देखिए 1 0 से 1 0, 3 से 3 कट गया, एच बराबर कितना गया 50। यही तो आपसे पूछा है एच का वैल्यू, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 50, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 50 मीटर। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी टंकी में 4200 लीटर पानी आता है, उस टंकी की चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई 7 मीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक टंकी है तो लंबाई चौड़ाई अलग दिया है, तो इसका मतलब है कि घनाभ दिया है, ठीक है। चलिए हम फिगर बना दिए यहाँ पे। इसमें पानी है, कितना पानी है तो 4200 लीटर है, ठीक है। 4200 लीटर है, 4200 लीटर है। तो दोस्तों इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो लंबाई 7 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है,
चौड़ाई 6 मीटर दिया है और ऊंचाई तो आपसे पूछ ही दिया है। तो दोस्तों घनाभ है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई, तो लंबाई कितना दिया है 7, चौड़ाई 6 और गुने ऊंचाई, ये हो गया आयतन। अब पानी है कितना इसमें, 4200 लीटर है। तो दोस्तों आपको पता होगा यदि RS अग्रवाल के वीडियो हमारा देखे होंगे 3D का, तो 100 कुछ क्वेश्चन है, सब बना दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट ही बना हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें 4200 में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ना है इसमें, क्या कि लंबाई पानी तो इतना ही ना होगा, जितना ही लंबा होगा उतना ही पानी होगा, जितना चौड़ा होगा उतना ही पानी, ऊंचाई भर पानी होगा। तो इसमें 4200 में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो लंबाई में 10 से भाग दिए, चौड़ाई में 10 से भाग दिए, ऊंचाई में 10 से भाग दिए, कि देखिए ना 1 घन लीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है। तो देखिए ना 1 2 3 1000 है, तो 1000 से भाग दिए तो ये हो गया घन मीटर में हो गया, ठीक है। चलिए काट छाट कीजिए, अब 1 0 से 1 2 0 से 2 0 कट गया, 6 सत्ते 42 से 42 कट गया, H और ऊपर कुछ नहीं 1 बचा, नीचे 10 बचा, यानी इतना मीटर आ गया। लेकिन ऑप्शन जो है ना बट्टा में नहीं है, सेंटीमीटर में है लेकिन बट्टा में नहीं है। तो दोस्तों सेंटीमीटर में निकाल लीजिए। तो दोस्तों मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100 से इसमें गुना कर दीजिए, 10 दहाई 100 यानी ऊंचाई निकल के चला जाए 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी घनाभ की भुजाएं क्रमशः 4 6 12 मीटर हो तो इसका विकर्ण बताओ, अथवा मतलब या इसी माप का कमरा हो तो उसके अंदर बड़े से बड़े बांस रखा जा सकता है, बड़े से बड़े बांस रखा जा सकता है, इसका मतलब विकर्ण पूछा है। तो घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर अभी तो पढ़े हैं थ्योरी में पिछली वीडियो में, √L² जोड़ B² जोड़ H², यही तो हो गया। तो देखिए L का वैल्यू दिया है कितना, L का वैल्यू 4 के स्क्वायर 16, B 6 के स्क्वायर 36 प्लस H 12 के स्क्वायर 144, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। 4 6 10 6 16 के 6 हासिल 1, 5 3 8 1 9 और 196, और 196 का वर्गमूल होता है 14, यानी 14 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। बड़का बांस जो होगा उसका लंबाई 14 मीटर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब संपूर्ण, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और जबकि दिया है कितना 96 मीटर स्क्वायर, 96 तो दिया है इतना, होता है इतना, होता और दिया बराबर, 6 से कटेगा 16 6 के 96, ए स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा 16, और ए का वैल्यू 16 का वर्गमूल 4, यानी भुजा की लंबाई पूछा है 4, आपका आंसर हो गया 4 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक गोला है जिसका त्रिज्या 4.2 है, गोला, इसका त्रिज्या दिया है 4.2, तो इसका आयतन पूछा है का, हाँ आयतन पूछा है। तो आयतन बराबर दोस्तों, आयतन पूछा है, देख लीजिए कितना नंबर है 11 नंबर। तो आपसे पूछा है सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, खटिया R² मतलब 4 पाई R², 4 पाई R², 4 पाई को खटिया बोलते हैं। तो 4 पाई के मान 22/7, R कितना लेना है 4.2 गुना 4.2। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा, 7 से कटेगा 6 बार में, 7 6 42, ठीक है। और यहाँ आप गुना कर लीजिएगा, 16 नहीं है 6 है, तो 22 चौका 88 और गुना 6 दूनी 12, 6 चौका 24 है 25,
0.1 अंक बाद। अब बट्टा में एक जीरो अभी पहले से है। चलिए यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो दोस्तों शायद आपका आंसर आ जाएगा 581.36। 500 का कितना नंबर, 11 नंबर में है। तो चलिए ना गुना कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 2 8, चलिए हम एक बार में गुना कर देते हैं। यहाँ 2 25 52 और गुने 88, ठीक है। 8 दूना 16, 8 पे 40 1 41, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4 20, और फिर यही लिखा जाएगा 6 1 0 2, 6 7 1 2 2, ठीक है। गुना किए तो कितना आया 2 2 1 और 7 6, एक अंक बाद पहले से दशमलव है, एक जीरो हटेगा तो 2 अंक बाद भागेगा तो 1 2, यानी यहाँ पर जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी 221.76, 221.76। तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है 221.76। तो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, 221.76 है ना, तो इसको आप 222 लिख सकते हैं, 222 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 221 भी ऑप्शन में है तो 221 नहीं मान सकते, इसलिए कि यहाँ 0.5 से ज़्यादा है, और जब 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो 222 मान लीजिएगा, 0.5 से नीचे रहता तो 221 ही रखते, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 222, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 35 मीटर ऊंचे तथा 84 मीटर आधार के अर्ध व्यास वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक तंबू है यहाँ शंक्वाकार, ये हो गया त्रिज्या हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक हो गया, तिर्यक लंबाई और त्रिज्या। तो त्रिज्या इसका दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 35 मीटर तो 35 लिख दीजिए, और दिया है क्या इसमें 84 मीटर अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या यानी 84 मीटर, तो ये निकल जाएगा। दोस्तों 35 84 देखे तो आपको ट्रिपलेट माइंड में आ जाना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ट्रिपलेट दोस्तों आर्य सगोल में खूब गौतर पढ़ा दिए हुए हैं, जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो देखिए 5 है तो 5 का कई गुना है 35, देखिए एगो 35 दिया है और एक दिया है 84, तो अगला हम निकाल सकते हैं। 5 के 7 गुना है, इसका भी 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना यानी कि 13 7 91, यानी ये वैल्यू आ गया 91। और नहीं तो आप निकाल सकते हैं एल बराबर, बताए हैं थ्योरी में बताए हुए हैं पिछली वीडियो में कि रूट अंडर 84 के स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 91 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ट्रिपलेट याद रखिएगा, झट सीना बना दीजिएगा सेकंड में, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या दिया है, आपसे पूछ दिया है, हाँ तो आपसे पूछ दिया क्या है 12 नंबर में है, हाँ 12 नंबर है। तो आपसे पूछ दिया है मतलब तंबू बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़ा इसी पे न लगाइएगा, इसी पे पीला वाला भाग जो है इसी पे कपड़ा लगाइएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ पे लगाना है। यानी वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, यही ना होता है वक्र पृष्ठ। तो पाई के मान 22/7 और आर के जगह लेना है 84 और एल के जगह कितना लीजिएगा, देखिए एल 91, तो 91 7 से कटिएगा, 7 से 12 12 में कट जाएगा, यानी कि 22 में 12 और 91 से गुना कीजिए तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 से 2 26 और गुना 91, 1 चौके 4 वाला ऑप्शन देखिए था क्या गो है लास्ट में 4 देखिए ना, बस एक ऑप्शन में है 24 0 24, 24 0 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर 24 0 24 ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक घनाकार संदूक के पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बोले, तीनों बात समान ही है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। घनाकार है मतलब घन के आकार है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है या पृष्ठ बोले 6 गुने भुजा स्क्वायर, और जबकि दिया है 486 तो 486 बराबर लिख दीजिए। ये इतना होता है, इतना दिया है, होता दिया बराबर 6 से कटिएगा 6 8 48, 6 कम 6, ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा 81 और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9,
यही आपसे पूछा है, भुजा की लंबाई ही पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई रूट अंडर 243 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा इतना होता है, और दिया है कितना, रूट अंडर 243, तो होता है इतना, दिया है इतना, दोनों बराबर। ठीक है, अब चलिए तो इसको काटिएगा, देखिए गुना भेजते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 243, आई √3 जो है ना नीचा में चलाएगा, अभी भी रूटे के अंदर है, बट जैसे कि देखिए ना यहाँ समझिएगा, तो रूट 243 अब बट्टा में √3, गुना में इधर है तो भाग में, इसको हम एक रूट में लिख सकते हैं, 243 बट्टा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से काटिएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, यानी a बराबर रूट अंडर 81, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोलते हैं क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा कितना है 9, 9 के स्क्वायर 81, गुना कीजिएगा 1 6 6, 8 6 48, यानी कि 486। पिछले क्वेश्चन जैसा है 486 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसानी से बनाइएगा। देखिए दो घन है, तो पहला घन और या दूसरा घन, इनके आयतनों का रेशियो दिया है, आयतन का रेशियो दिया है, कितना दिया है 8:1, तो 8:1 लिख दीजिए। अब आपसे भुजा की लंबाई पूछा है, तो भुजा, तो दोस्तों बड़का देकर और छोटका पूछे, आयतन देकर भुजा पूछे तो बस कुछ नहीं, घनमूल चढ़ा दीजिएगा दोनों पर। ठीक है, घनमूल, तो 8 के घनमूल 2 होता है और 1 का घनमूल 1 होता है, यानी भुजा की अनुपात चला है 2:1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।